अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के बारे में बताना चाह रही हूँ कि हम ये समझते हैं आमतौर पर कि नींद जो है ये हमें रिस्टोर कर देती है और बस सिर्फ नींद ज़रूरी है। लेकिन रिसर्च में कुछ डिफरेंट एंगल्स पता चले हैं रेस्ट के, जो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। एक तो हमारा कॉमनली जो हम कहते हैं फ़िज़िकल रेस्ट, यानी जिसको हम कहते हैं पैसिवली हम कह सकते हैं कि हम नैप लेते हैं या सोते हैं। तो नैपिंग एंड स्लीपिंग जो है ये पैसिव फिज़िकल रेस्ट है। एक्टिव फिज़िकल रेस्ट ये होता है कि आप अपने दिन के आवर्स में पॉज करते हैं और आप उसके अंदर कोई रेस्टोरेटिव एक्टिविटी करते हैं, जैसे योगा है या मसाज थेरेपी का सेशन है, इस तरह की कोई चीज़। तो ये पहली टाइप ऑफ रेस्ट है जो जिससे हम सब वाकिफ़ हैं, जिसको फिज़िकल रेस्ट कहते हैं। सेकेंड टाइप भी मोस्टली हम जानते हैं मेंटल रेस्ट है, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि ज़हनी तौर पे रेस्ट करने का तरीका क्या है। तो आपकी जो वर्क विंडो है, जिस आवर्स में आप काम करते हैं, हर 2 घंटे के बाद एक छोटी सी शॉर्ट ब्रेक लें। और बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है जब हम मेंटली रेस्ट करने तो बैठते हैं और मुख्तलिफ सोचों का शिकार हो जाते हैं। तो एक छोटा सा नोट पैड साथ रखें और जो थॉट्स आपको बहुत तंग कर रही हैं या प्रॉब्लम्स हैं आपकी ज़िंदगी के, उनको लिखें और एक वरी विंडो बना लें, जैसे रात को 8 बजे से 8:30 तक। तो 20 मिनट्स की वरी विंडो कहें कि मैं उस टाइम में इन चीज़ों के बारे में सोचूंगा या सोचूंगी। थर्ड जो पॉइंट है इसके अंदर वो सेंसरी रेस्ट है। सेंसरी रेस्ट जो है वो आजकल तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये वो प्रॉब्लम है जो हमें इस तरह होती है कि हम ब्राइट लाइट्स में काम करते हैं, चाहे वो हमारी मोबाइल स्क्रीन्स हों, कंप्यूटर स्क्रीन्स हों। हम जहाँ बैठकर जॉब कर रहे हैं वहाँ पे छोटे छोटे क्यूबिकल्स बने होते हैं, तो इज़ अ लॉट ऑफ बैकग्राउंड नॉइज़ और एक ही वक्त में मल्टीपल कॉन्वर्सेशंस या गुफ्तगू चल रही होती है, बहुत से लोग बातें कर रहे हैं। तो हमारे इर्द गिर्द जो नॉइज़ लेवल है और हमारा जो कंप्यूटर स्क्रीन से लाइट का लेवल है ये बहुत ज़्यादा है। तो सेंसरी रेस्ट तब आएगा जब आप अपने आप को इन चीज़ों से भी रेस्ट देंगे बीच बीच में काम के दौरान। फिर जो फोर्थ पॉइंट है वो है क्रिएटिव रेस्ट। क्रिएटिव रेस्ट वो लोगों के लिए ज़रूरी होता है जिनका काम ऐसा हो, जिनको अपने जॉब में बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी पड़ती हो, बहुत सी ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी हो, नए नए आइडियाज़ प्रेजेंट करने हों, जैसे राइटर्स होते हैं, जैसे आपके प्रोग्रामर्स होते हैं, या और भी हम घरों में भी हमें हर रोज़ एक नया प्रॉब्लम सॉल्व करना होता है। तो आपको करते करते आप एग्जॉस्ट हो जाते हैं। अब क्रिएटिव रेस्ट करने का तरीका ये है कि कुछ देर के लिए अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग और ब्रेनस्टॉर्मिंग को स्टॉप कर दें और आउटडोर्स जाएं, नेचर, चाहे वो आपका करीब का कोई लोकल पार्क हो या आपका कोई बहुत ही अच्छी जगह आपने चूज़ की हो, कोई मशहूर मुकाम या उस तरह, बट इट डजेंट मेक अ डिफरेंस। इट्स एनी वेयर दैट यू कैन गेट एक्सपोज टू नेचर। नेचर में साइंस ये कहती है कि इंसान को दो चीज़ें बहुत रिलैक्स करती हैं, एक बहता हुआ पानी और दूसरा सब्ज़ा। और ये चीज़ हम बचपन से जानते हैं, हमारी शायरी में, हमारी किताबों में, अदबी जो किताबें हैं उनमें भी है। हमारे बुज़ुर्गों ने हमें मॉर्निंग वॉक के एसेस जो हैं उन वो लिखवाए भी हैं, बताए भी हैं हमारे टीचर्स ने, तो वो हम सब बातें जानते हैं। सो यू गो आउटडोर्स एंड यू एब्जॉर्ब नेचर। एंड द सेकेंड पॉइंट इज़ टर्न टू योर वर्क स्पेस इन टू अ प्लेस ऑफ योर इंस्पिरेशन। जहाँ आप जाते हैं, आपकी जो खूबसूरत यादें हैं, जो आपने अच्छी पिक्चर्स खींची हैं, आपको जो पोइट्री पसंद है, उसको आप अपने वर्क स्पेस में उसके छोटे छोटे इस तरह से उसको अपनी वर्क स्पेस को डेकोरेट करें, कोई फ्लावर पॉट रख लें, प्लांट रख लें, सो दैट वो भी आपके लिए एक इंस्पायरिंग जगह बन जाए और वहाँ पे भी आपको नेचर का एक्सपोजर दिन में सारा दिन मिलता रहे। फिफ्थ पॉइंट वुड बी इमोशनल रेस्ट। आपको ऐसी जगह चाहिए है, कुछ ऐसे दोस्त चाहिए हैं, कुछ ऐसी स्पेस चाहिए है जहाँ आप अपने आप को फ्रीली एक्सप्रेस कर सकें। अगर आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग मौजूद हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना बग़ैर किसी मेंटल इलनेस और बग़ैर किसी बड़े रीज़न के आप थेरेपी में भी जा सकते हैं, सो दैट यू गेट अ न्यूट्रल स्पेस वेयर विदाउट एनी जजमेंट यू कैन फ्रीली एक्सप्रेस योर फीलिंग्स। सेकेंड पॉइंट जो हम डे टू डे लाइफ में करते हैं वो ये है कि वी हैव ऑल बिकम पीपल प्लीजर्स। कुछ लोग हमें खुश करने में लगे रहते हैं और कुछ लोगों को हम खुश करने में लगे रहते हैं। तो हमें भी लोगों से ये एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि वो हर वक्त हमारी खुशी के लिए काम करें, और हमें भी हर वक्त दूसरों को खुश करने में अपने आप को एग्जॉस्ट नहीं कर लेना चाहिए। देन देर इज़ सोशल रेस्ट। हमारे दो तरह के ताल्लुक़ या रिश्ते होते हैं। एक वो रिश्ते होते हैं जिनसे मिलकर हम अपलिफ्ट होते हैं, दे ब्रिंग द बेटर पर्सन, जो हमारे अंदर जो बेहतरीन हमारी जो फॉर्म है उसको वो बाहर लेकर आते हैं।
और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जिनको मिलकर हम एग्जॉस्ट हो जाते हैं, वो मेंटली, फिज़िकली, इमोशनली हमें एग्जॉस्ट कर देते हैं। इन दोनों का डिफरेंस मालूम करना और फिर एक्सरसाइज करना कि उन्हीं लोगों से मिला जाए ज़्यादातर जो हमारे लिए बर्डनिंग ना हो, जिन लोगों से मिलना। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज स्पिरिचुअल रेस्ट। स्पिरिचुअल रेस्ट में आप मेडिटेशन कर सकते हैं, इबादत का सहारा ले सकते हैं, कम्युनिटी सर्विस कर सकते हैं। तो सिर्फ सोना जो है वो रेस्ट नहीं है। ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, फिज़िकल रेस्ट, मेंटल रेस्ट, सेंसरी रेस्ट, क्रिएटिव रेस्ट, emotional rest, social rest, and spiritual rest. These are all important. Try incorporating all of these 7 points in your daily routine. Thank you.